अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री इंटेल बाय मुजफ्फर अली। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट की तरफ से फार्मर्स के लिए, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एक कह लें कि स्कीम निकाली गई है जिसका 9 अक्टूबर 2025 को आगाज किया गया है। इस स्कीम में 3 करोड़ तक जो है ना बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे फार्मर्स को, जो सर्विस प्रोवाइडर काम करना चाह रहे हैं या जो अपना कारोबार करना चाह रहे हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से कह लें कि एक इनिशियल स्टेप है उनको कह लें कि फैसिलिटेट करने का, ताकि वो अपना काम चला सकें। तो इसमें 3 करोड़ तक बिला सूद जो कर्जे दिए जाएंगे, इसकी मैं थोड़ी सी अगर आपके साथ तफसील डिस्कस करूं तो आप लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई के लिए कौन एलिजिबल है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये अरबों रुपए का तरीक साज प्रोग्राम है। इससे पहले कोई भी ऐसे सर्विस प्रोवाइडर के लिए या किसी को अपना कारोबार शुरू करने के लिए कभी भी ऐसा स्टेप नहीं लिया गया। तो ये मरियम नवाज सीएम पंजाब की तरफ से ये एक स्टेप लिया गया जो कि बहुत, इसे हमें चाहिए कि हम अप्रिशिएट करें। और ये फार्मर को या सर्विस प्रोवाइडर को या अपना बिजनेस जो करना चाह रहे हैं उनको ये अप्रिशिएट उनके लिए उनको चाहिए कि वो गवर्नमेंट को करेंगे, ताकि वो इस तरह की और स्कीम जो है वो निकालें और हमारे जो रोजगार लोगों के लिए बन सके। इसमें जो दरखास्तों की वसूली के लिए ऑनलाइन पोर्टल का इफ्तिताह जो है वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ 9 अक्टूबर 2025 से उन्होंने कर दिया हुआ है। ऑनलाइन पोर्टल पे आप जाके इसको इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई के लिए अब देखते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले जी दरखास्त गुजार पंजाब सूबे का रहायशी होना चाहिए। मतलब जो भी पंजाब के 36 अजला हैं उसके जो रहायशी हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे दरख्वास्त जिंदा किसान के पास कम अज कम 5 एकड़ जमीन की मलकियत होनी चाहिए। उसके बाद दरख्वास्त गुजार की उम्र 21 साल से लेके 65 साल के दरमियान होनी चाहिए। दरखास्त गुजार के पास दुरुस्त शनाख्ती कार्ड और इसके नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जो कि हर किसी के पास मौजूद है। शनाख्ती कार्ड भी है, हर किसी की एज भी वो इसमें पूरी हो रही होगी, और मोबाइल फोन भी उसका जो सिम होती है उसके शनाख्ती कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड होती है। हर फर्द कारोबार सिर्फ एक दरख्वास्त जमा करवा सकता है और क्रेडिट हिस्ट्री साफ होनी चाहिए। कोई वाजिबुल अदा मतलब कर्जा पहले ना लिया हो। मतलब कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं या जिन्होंने पहले, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बैंक से कर्जा लिया होता है और अभी उसकी इंस्टॉलमेंट बाकी होती है, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट के पास आप लोगों की सारी हिस्ट्री आ रही होती है कि इस बंदे ने इतना कर्जा लिया था और इतनी इसकी अभी किस्तें रहती हैं। तो ये आपने लाजमी इंश्योर करना है। उसके बाद जी स्माही एक साथ क्रेडिट हिस्ट्री साफ के बाद आता है जी स्माही एक साथ वापस करने की सलाहियत होनी चाहिए और मालियाती अदारा इसका जायजा लेगा। दरखास्त गुजार को कुल मशीन की लागत का 20% बतौर इक्विटी एडवांस जमा करवाने की सलाहियत और आमादगी होनी चाहिए। एक अहल दरख्वास्त गुजार पूरे मंसूबे की मुद्दत में सिर्फ एक बार सब्सिडी से फायदा उठा सकता है। ये भी बहुत उन्होंने एक अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है कि सबके लिए ये आना चाहिए। दरख्वास्त गुजार 5 साल तक या 80% माली मुआवियत शुदा रकम की मुकम्मल अदायगी तक मशीन को ना बेचेगा और ना मुंतकिल करेगा। ये असल में है प्रोग्राम के फार्मर्स को या सर्विस प्रोवाइडर को गवर्नमेंट कह रही है कि आप मशीन्स लें, वही मशीन जो है वो फिर आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड उसकी करें। लाइक अगर आप मैकेनिकल राइस ट्रांसप्लांटर ले रहे हैं, आप फर्ज करें आप कोई ड्रोन ले रहे हैं या आप हार्वेस्टर ले रहे हैं, तो वो आप गवर्नमेंट को बताएंगे जी ये मैंने मशीन ली है। वो जो आप बुकिंग करवाएंगे, जो बैंक होगा वो डायरेक्ट आपकी मशीन के पैसे जो है वो पे करेगा। वो मशीन चाहे वो जितनी मर्जी महंगी हो, 3 करोड़ कोई छोटी अमाउंट नहीं है। आप उसमें जितनी भी मशीन्स लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो ये फिर क्या होगा कि आप दूसरे जो फार्मर्स होंगे उनको रेंट के ऊपर या सर्विस प्रोवाइडर का आप काम करेंगे। तो ये उन्होंने शर्त लिखी है कि इतने साल तक आप उससे मशीन को बेच नहीं सकते। आप क्या करेंगे कि उससे दूसरे फार्मर्स को सर्विस देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद दरखास्त गुजार को मशीन के इस्तेमाल और देखभाल के हवाले से तरबियती या तारफी नशिस्त में शिरकत करने की आमादगी होनी चाहिए। मतलब अगर गवर्नमेंट आपके लिए कोई अरेंज कर रही है तो आप उसमें लाजमी शिरकत करेंगे। इससे आपका भी फायदा होगा और जो जिनको आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनका भी फायदा ये होगा कि आप उसे अच्छे से सीख के आके आगे सर्विस प्रोवाइड करेंगे।
उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो सर्विस प्रोवाइडर होगा या जो कारोबार करना चाह रहा है उसका वो फाइलर होना चाहिए, मतलब उसका एनटीएन होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर का महकमा ज़राअत फील्ड विंग हुकूमत पंजाब के साथ रजिस्टर होना लाजमी है। ये कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वायर्ड की गई हैं, और अगर इसके ऊपर आप पूरा उतर रहे हैं, आप इस सारी जो रिक्वायरमेंट उनको फुलफिल करते हैं, तो आप लोगों के लिए इससे बड़ा मेरे ख्याल में कोई चांस नहीं है कि आप अपना यार कारोबार शुरू कर सकते हैं। गवर्नमेंट अगर ये स्टेप ले रही है तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, हमें इससे सबसे पहले तो अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि हमारे देखे ना कि वो नौकरी के चक्रों से जान छूट के जितने भी हमारे एग्री ग्रेजुएट्स हैं, अगर वो ये काम करना चाह रहे हैं, उनकी कोई 5 एकड़ जमीन है, वो फाइलर भी होंगे क्योंकि पढ़े लिखे हैं, वो उनका एनटीएन नंबर भी होगा, ये सारी चीजें होने के बावजूद अगर वो कारोबार नहीं कर पा रहे, तो देखें ये हमारे लिए एक फिक्रा है, लम्हा है। हमें चाहिए कि हम ये सारी चीजों को पूरा करके हम अपना कारोबार शुरू करें। हम अगर अपना कारोबार शुरू करेंगे, अगर एक एग्री ग्रेजुएट कारोबार शुरू कर रहा है, तो देखें वो कारोबार को कहां से कहां लेके जा सकता है। तो ये बहुत एक अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप है। तो ये मैंने आप लोगों को इस वजह से बताया कि आप लोग इसमें लाजमी अप्लाई करें, स्पेशली एग्री ग्रेजुएट्स, और जो मेरे फार्मर भाई पढ़े लिखे हैं वो, और या जो सर्विस प्रोवाइडर का काम ऑलरेडी कर रहे हैं, उनको भी चाहिए कि मजीद अपनी मशीनों को इसमें इजाफा करें और पूरे मुल्क में छा जाएं एक दफा। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।